अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? क्विक अपडेट है जी। अगर बिज़नेस ट्रांसफ़र हो जाता है किसी दूसरे ओनर को, तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या बनता है? एज़ पर ओमान लेबर लॉ वो भी सेम कंटिन्यू करेंगे। बहुत मखसूस कंडीशंस हैं जिसमें उनको भी जो है मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेजर केसेस में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ये ख़बर है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़े फेमस लॉयर हैं, इनकी अपडेट्स आती रहती हैं। ये पूरी तफ़सील आप पॉज़ करके जो है पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा खुलासा जो है इसका मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। 28 मार्च को ये ख़बर शेयर हुई है। ओमान लेबर लॉ प्रोटेक्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग बिज़नेस ट्रांसफ़र। अगर कोई भी बिज़नेस ट्रांसफ़र होता है पार्टी ए से पार्टी बी को, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी एज़ इट ट्रांसफ़र होंगे और वो सेम बेनिफिट्स के साथ, सेम सैलरीज़ का, जिस तरह इन पहले काम कर रहे थे, उनके लिए सिर्फ ओनर बदला है, ओनरशिप बदली है। उनका काम, उनका हर चीज़ जो है, बेनिफिट्स वो सेम रहेंगे। और सिर्फ़ कुछ केसेस में अगर कहीं कोई कंपनी जो है बैंकरप्ट होती है या मुकम्मल क्लोज़ कर दी जाती है पहली पार्टी ही की जानिब से, जो फर्स्ट ओनर है उसी की जानिब से, तो जो है उनका जो मामलात हैं वहीं ख़त्म हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ के। वो किसी भी लीगल एक्शन के लिए जो है वो कह लें कि उनको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई है। ऑफ कोर्स उनके पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, और या फिर क्या है कि वो टोटली क्लोज़ हो रही है। और फिर जो है उनके जो बाकी सेटलमेंट वगैरह होंगी वो ही होंगी। फ्यूचर में वो ये नहीं कह सकते कि सानू जॉब दो, कंटिन्यू करेंगे, ये वो वाला कोई सीन नहीं है। मोस्टली कंपनी अगर इस तरह होता भी है तो वो उनको ट्रांसफ़र कर देती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो है उनको वो कहते हैं जी आपके पास टाइम है और आप जो है कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। फिर उनका जो है वो वीज़ा ट्रांसफ़र ये वो जिसका जो मन करे या जिस तरह जो मुनासिब समझे वो कर लेता है। बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं, नए वीज़ों पे आते हैं, कुछ यहीं पे एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। सो जो नया ट्रांसफ़र जिसको नई कंपनी को ट्रांसफ़र होगी, कंपनी आपकी जो भी कंपनी ट्रांसफ़र होती है, नई ओनरशिप आ जाती है, तो एम्प्लॉयज़ सेम बेनिफिट के साथ उनके साथ भी काम करेंगे और जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, वो एज़ इट कंटिन्यू होगा। और वो फिर फ्यूचर में जो है जो नया एम्प्लॉयर है उसके लिए ये भी है कि वो जो प्रीवियस कंपनी के साथ एम्प्लॉयज़ आए हैं उनके लिए वो ये नहीं करेगा कि जी इनको फुल फॉर जो है वो आप कर दो। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद जो है आपका आप जो जिस चीज़ पे एग्री करेंगे वो होगा, लेकिन नया ओनर के लिए भी शरारतें हैं कि वो उनको सैलरीज टाइम पे दे, उनके बेनिफिट जो पहले मिल रहे थे वो सब एज़ इट मिले उनको। ठीक है जी, ये ओमान लेबर लॉ है। दी हेल्प प्रिवेंट एनी रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट टर्म ड्यू टू द चेंज इन ओनरशिप, और it also guarantee continue not only the employment but also the financial condition that worker had previously enjoyed। ये देखें, ये पैरा पढ़ें कि इस कंपनी ट्रांसफ़र के बाद जो है ये नहीं है कि आप उनकी सैलरीज वगैरह, उनके बेनिफिट्स डिडक्ट करें, बल्कि कंटिन्यू जो है उनको उनके जितने भी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो बेनिफिट्स हैं, उनको प्रीवियसली जो उनको मिल रहे थे सेम वो उनको जो नया ओनर है वो पे करेगा। वर्कर वेजेस एंड इंटाइटलमेंट आर ग्रांटेड प्रायोरिटी ओवर अदर डेब्ट, यानी जो कंपनी का नया ओनर है उसके लिए ये लाजमी होगा, वो बाकी जो चीज़ें हैं उनकी पेमेंट बाद में करेगा, पहले अपनी जो प्रीवियसली वर्कर काम कर रहे थे जो उसको मिले हैं साथ, तो उनकी जो है सैलरीज, उनके बेनिफिट्स पहले पे करेगा। अगर एम्प्लॉयर जो है कोई भी वायलेशन करता है, टाइमली उनकी सैलरी, उनके बेनिफिट्स पे नहीं करता, या विदाउट एनी नेगोशिएशन जो है उनकी कोई भी डिडक्शन होती है, तो एम्प्लॉय जो है वो लेबर लॉ के मुताबिक ओमान लेबर मिनिस्ट्री में, लेबर कोर्ट में जो है कंप्लेन कर सकता है और उनकी सुनवाई भी होती है। अब ये आप कहेंगे जी टाइम लगता है ये वो भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें फिर टाइम तो चीज़ों को लगता ही लगता है। ठीक है जी, लेकिन आप केस कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि 1 साल के बाद उन्होंने केसेस जीते हैं। ठीक है, और उनको फिर जो गैप आता है उनका उस केस से लेके उस दिन तक जब उनका फ़ैसला होता है, अक्सर को उसकी कंपनसेशन भी मिलती है। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा क्या मजबूत होना पड़ता है। ये सूरत हाल है। बाकी और भी लेबर लॉ को पूरा पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और अगर आप एग्रीमेंट सही लिखते पढ़ते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को, तो वल्लाही काफ़ी प्रोटेक्शन है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय ही, बहुत सारे लोगों को तो ईमेल कर दिया जाता है, उनको बताया कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, और जब कोई मसला मसाइल बनता है तो फिर वो पढ़ते हैं। तो आपने डे फर्स्ट से जो है अपना एग्रीमेंट जो उसको पढ़ना है, समझना है, और जिस चीज़ के ऊपर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है बैठ कर डिस्कस करें, उसको सॉर्ट आउट करें। अदरवाइज़ अगर आप साथ लेके चलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये चीज़ें स्टार्ट में एग्री कर चुका हूँ।
फिर बाद में रोने वाला सीन नहीं है। अक्सरियत जो है इसलिए भी वो जी उस वक्त तो ये था वो था, हमने कर लिया, अब क्या करें। बाद में अक्सर ज़्यादती होती है, दोनों पार्टियां कर सकती हैं, आपका एम्प्लॉयर भी, आप भी कर सकते हैं उसके साथ, या कोशिश करते हैं। लेकिन जॉब एग्रीमेंट जो है इसलिए ऑनलाइन किया गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो ऑनलाइन किया गया है, और वो मैन पावर के जो अपलोड हो गया फिर वही फॉलो ऑन है। बाकी अपना ख्याल रखिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन के मतलब काफ़ी वीडियोस में पहले ही बताया जा चुका है, दोबारा भी थोड़े अरसे बाद शेयर करेंगे। अभी लास्ट मंथ ही मैंने शेयर किया था आपसे, बार बार रिपीट करें ना तो लोग कहते हैं थानू कोई होर शै नहीं लभदी। शैं बड़ियां ने लेकिन हम ज़्यादा तंबाकू नहीं करते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।